हेलो चिल्ड्रेन, आई एम अनिल सर फ्रॉम पाई इंस्टीट्यूट। और आज हम आप लोग को 9th क्लास का अपरिमेय संख्याओं जैसे √2, √3, √5, √7, √11 आदि को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर दर्शाना जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, -5, 3 ये सब को दर्शाना है। तो इसको आप लोग पहले सीख चुके हो। एक नंबर लाइन होता है जिसमें बीच में 0 होता है और राइट साइड पॉजिटिव संख्या होती हैं, धनात्मक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये, और इधर लेफ्ट साइड निगेटिव संख्या होती हैं जैसे -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह की संख्याएं होती हैं। अब यदि 2 को दर्शाना है तो ये इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो +2 यहाँ पे है, तो हम ऐसे करके दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे +2 है संख्या रेखा में, इसका स्थान ये है +2 का। -5 तो देखिए यहाँ -5 यहाँ पे है, तो ये हो गया -5 का पोजीशन संख्या रेखा पे। 3 का तो ये प्लस में है इसलिए ये 3 का पोजीशन यहाँ पे है। -2 लेफ्ट साइड आएंगे तो -2 का पोजीशन यहाँ पे है। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और जानते हैं, सभी बच्चे आप लोग जानते हो इस चीज़ को, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अब हम रूट्स वाली संख्याओं का और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे दर्शाएंगे इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, जो 9th क्लास में है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींचेंगे और इसको अपने मन से या 5 सेंटीमीटर का मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर का, यहाँ 0 से शुरू करेंगे, यहाँ 0, 1, 2 इस तरह से दर्शाएंगे। उसके बाद यहाँ 1 में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन कैसे खिंचाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। फर्स्ट बार यहाँ काटेंगे, सेकेंड बार यहाँ काटेंगे और यहाँ से इधर काट के एक 90 डिग्री बनाएंगे। और इस 90 डिग्री लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन को कितना काटेंगे, ये यहाँ से यहाँ 1 यूनिट जो है यहाँ से, यदि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का ले लिए हैं आप, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, तो यही 5 सेंटीमीटर यहाँ भी काटना है। जितना लंबा ये लाइन है उतना ही लंबा लाइन यहाँ पे काटना है। ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का ही काटेंगे। उसके बाद काटने के बाद इस 0 वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट करके स्केल का सहारा लेकर के मिला देंगे, मिलाएंगे। और यहाँ पे प्रकार की सहायता से इसको हम इस नंबर लाइन पे लाएंगे। मान लीजिए ए इस टाइप से आया यहाँ पे, तो यही होगा √2। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और दूसरे पॉइंट को यहाँ रखेंगे और इसको नीचे लाएंगे, जहाँ पे आएगा ये √2 होगा। और यही प्रोसेस है, ये √2 हो गया। अब मान लीजिए √3 को दर्शाना है तो √3 के लिए यही प्रोसेस इस लाइन पे करेंगे। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए इसको हटा के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक बार काटेंगे, 2 बार काटेंगे, फिर इधर कटेगा, ये जाएगा। और इसको कितना लंबा खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। जितना लंबा ये रहेगा उतना ही लंबा ये रहेगा, उतना ही लंबा लाइन ये रहेगा। तो इसको खींचने के बाद फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, डॉट 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 मिलाएंगे और एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और एक पॉइंट यहाँ। और उसके बाद जो आएगा, जहाँ पे आएगा ये आएगा √3। √3 के बाद √4 होता है, और चूँकि √4 का वैल्यू 2 होता है तो अब 2 तो यहाँ आराम से अंदर दर्शा सकते हैं। उसके बाद √4 के बाद जैसे यहाँ √4 बनेगा, यहाँ भी फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
यहाँ काटेंगे, ऐसे कटेगा, ये जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर जाएगा। फिर यहाँ से ये डॉट 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 मिलाएंगे और इसको फिर ले जाएंगे तो ये 2 पे आएगा, जो √4 हो गया। √4 का वैल्यू 2। और यही प्रोसेस फिर यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे और इसको फिर यहाँ से लाएंगे और इसको फिर ले जाएंगे, तो संख्या रेखा में यहाँ पे जो आएगा वो √5 होगा। तो ये सीरीज इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो हम ये जो फर्स्ट गया, ये लाइन, ये आपका √2 का गया, ये √3 का गया, ये √4 का गया, ये √5 का गया। तो जितना आगे हम लोग इस प्रोसेस को करते जाएंगे, ये अपरिमेय संख्याओं को हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। इस तरह से हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं √2, √3, √5 को आसानी से दर्शा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ये एक मकड़े की जाल की तरह फिगर बनेगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको इकाई के रूप में कितना ही ले सकते हैं, 1 इंच ले सकते हैं, 2 इंच ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। और यहाँ जितना लीजिएगा उतना ही लंबा लाइन ये जाएगा, आपका 90 डिग्री वाला जाएगा, और इतना ही लंबा लाइन ये चलता चला जाएगा। और सेम प्रोसेस बार बार आपको करते चला जाना है। इस तरह से आप आराम से अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि घातांक के नियमों का पालन करके हम संख्याओं का मान कैसे निकाल सकते हैं। घातांक, घात और घातांक, घात और घातांक का प्रयोग करके मान निकालने, मान ज्ञात करें। पावर एंड एक्सपोनेंट का यूज करके हम लोग कैसे मान निकालने सीखेंगे। देखिए, जैसे पहला एग्जांपल है 9 का पावर 1/2, दूसरा है 25 का पावर 1/2, थर्ड है 27 का पावर 2/3 और 4 है 125 का पावर 2/3। देखिए, इसको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हम जानते हैं ये जो बेस में है, आधार में है 9, तो 9 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 9 का करेंगे तो 3 से 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो ये जो बेस में होता है 9, उसको हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो इसका आया 3 × 3 और पावर जो है 1/2, इसको लिखते जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 को गिनेंगे, काउंट करेंंगे कि कितना बार आया है। ये 2 बार आया है तो उसको लिख देंगे 2 को, और इंटू ये 1/2 कर देंगे। ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा 3 का पावर कितना, 1। इसका मतलब 3 को एक ही बार लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सेम 25 को तोड़ेंगे तो आपका 5 × 5 आएगा, और पावर जो है 1/2 ये चलता चलेगा। उसके बाद देखिए, ये 5 गिनती कर लेंगे, ये 2 बार है तो 2 लिख देंगे, इंटू 1/2। ये 2 कट जाएगा, 5 का पावर कितना बचेगा, 1। इसका मतलब होता है कि 5 को 1 बार लिखना है। ये आंसर हो गया। इस एग्जांपल को देखिए, 27 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 3 आएगा, 3 3 9 9 27 लिख देंगे, और पावर जो भी है 2/3 इसको लिख देंगे। 3 लिख करके काउंट करेंगे, 1 2 3 बार है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और पावर जो है पहले से 2/3 लिख देंगे। ये 3 कट जाएगा, अब बच जाएगा क्या, 3 के पावर 2। इसका मतलब है इस 3 को 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो 3 3 9, ये हो गया आंसर। एक और एग्जांपल यहाँ पर है, इसको लेंगे हम लोग। 125 को तोड़ेंगे तो इसी तरह से आएगा आपका
5 और पावर में है 2/3। 5 लिख देंगे, गिनेंगे 1 2 3 बार है तो 3 लिख देंगे, इंटू 2/3, ये 3 कट जाएगा, 5 के पावर बच जाएगा 2। तो इसका मतलब हो गया 5 को 2 बार लिखना है, मतलब 5 गुने 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। तो ये बहुत इजीली से हम लोग इस तरह से मान निकाल सकते हैं। ये कुछ साधारण से उदाहरण है, थोड़ा सा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी करने जा रहे हैं अब। जैसे पहले उदाहरण है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन का, जैसे 2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/3। चलिए पहला एग्जांपल। दूसरा 5 का पावर 1/3 इंटू 5 का पावर 2/3। तो इस तरह का उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि ये बेस सेम है, तो सेम बेस को हम लोग एक ही बार लिखेंगे, और पावर में है 1/2 तो पावर 1/2 लिख देंगे, और गुना का चिन्ह प्लस हो जाता है, जोड़ में बदल जाता है, इसका पावर लिख देंगे 1/3। मतलब 2 बार बेस को नहीं लिखेंगे, बेस को एक बार ही लिखेंगे, और दोनों पावर को एक साथ लिख दे देंगे प्लस, क्योंकि ये गुना का चिन्ह प्लस में बदल जाता है, ये रूल है। उसके बाद फिर 2 लिखेंगे, और यहाँ 2 और 3 का एलसीएम लिखेंगे। 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो इसको हम देखेंगे कि 2 के पावर 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5/6, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह सेम बेस है 5 और 5 का पावर 2/3 है। सेम बेस 5 को एक बार लिखेंगे, पावर है 1/3 लिखेंगे, और ये गुना का चिन्ह हो जाता है प्लस, इसका पावर 2/3। ये बेस उतरते जाएगा, इसका एलसीएम लिया आएगा 3 3 का, 3 ही एलसीएम होगा तो हो जाएगा 1 + 2। 5 के 2 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/3, ये 3 3 कट जाएगा, तो 5 के पावर 1 और इस 5 का पावर 1 का वैल्यू होता है 5, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लिए हैं। अब डिवीजन का कुछ करते हैं क्वेश्चन। जैसे 5 का पावर 1/2 अपॉन 5 के पावर 3/2। इस क्वेश्चन को देखेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/2 डिवाइड का साइन दे करके 5 का पावर 3/2, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब सेम बेस 5 है तो 5 को लिख देंगे, पावर 1/2, और ये भाग का चिन्ह जो होता है ना घटाव में बदल जाता है, डिवाइड जो है वो सब्ट्रैक्ट में हो जाता है। उसके बाद इसका पावर है 3/2। बेस को लिखते जाएंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 - 3, तो 5 का पावर में 1 में 3 जाएगा तो -2 बचेगा, /2, ये 2 2 कट जाएगा 1 बार में, तो 5 का पावर हो गया -1, और इसको हम लिख सकते हैं 1/5 के रूप में आंसर। बच्चों यहाँ देखना है किसी का पावर निगेटिव रहे, जैसे 6 के पावर -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6, 7 के पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं हम 1/7, 11 के पावर -1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/11। तो आपका अभी मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये दोनों से संबंधित घात और घातांक के प्रश्न आप लोग सीख रहे हो। मान लीजिए बेस 2 से अधिक बार आ गया तो इसी प्रोसेस का फॉलो करेंगे। जैसे 2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/3 इंटू 2 के पावर 1/6, इस तरह का है। तो देख रहे हैं कि इसका बेस सेम है तो इस 2 को एक ही बार लिखेंगे,
और पावर लिखते जाएंगे 1/2 और इंटू हो जाता है प्लस, फिर पावर लिखेंगे 1/3, फिर इंटू हो जाता है प्लस, पावर हो जाएगा 1/6। इस बेस को इस तरह लिखते जाएंगे और इसका एलसीएम लेंगे। 2, 3, 6 का एलसीएम 6 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में प्लस, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में प्लस, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। 2 को लिख देंगे, फिर यहाँ पावर जोड़िए 3 और 2, 5 और 1, 6/6। ये कट जाएगा 1 बार में, तो आपका 2 के पावर क्या बच गया 1, और 2 का पावर 1 मतलब 2 को एक ही बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होगा कि मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों साथ साथ रहेंगे। एक एग्जांपल इसको भी देख लेते हैं। जैसे 3 के पावर 5/2 इंटू 3 का पावर 3/2 इंटू डिवाइड 3 के पावर 1/2, इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए। तो देख रहे हैं कि बेस सेम है, तो इस 3 को हम लोग लिख देंगे और पावर लिखते जाएंगे 5/2 और ये गुना बदल जाएगा जोड़ में, फिर पावर 3/2 भागा हो जाएगा घटाओ का चिन्ह 1/2। ये 3 को लिख डालेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। 2 का एलसीएम 2 ही होगा। ये हो जाएगा 5 + 3 + 1। 3 लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे 5, 3, 8 और 1, 9/2। ये 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब फाइनल आंसर आपका यही होने जा रहा है। तो इस तरह से घात और घातांक का यूज करके हम लोग इन प्रश्नों को आराम से बना सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं जैसे बेस डिफरेंट हो, जब बेस डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, और पावर सेम हो। जैसे एग्जांपल 4 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। इस तरह देख रहे हैं कि हम लोग बेस 4 और 3 है जो डिफरेंट है, लेकिन पावर 5 और 5 है जो सेम है। इस तरह के प्रश्नों को बच्चों हम हल करने के लिए क्या करेंगे, बेस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम पावर को एक बार लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×3 12 का पावर हो जाएगा 5। यह आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। 9th क्लास में मान ज्ञात करें। अब है कि इसी थोड़ा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करने के लिए एक्सपेंड किया जाएगा। जैसे मान ज्ञात करें में रहेगा 2 के पावर 8 का पावर 2/3 प्लस 27 का पावर 1/3 माइनस 25 का पावर 1/2। मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो हम करेंगे क्या, पहले ही 8 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 आ गया। पावर जो है वही उतारते जाएंगे। फिर प्लस 27 को भी तोड़ेंगे, 3 × 3 × 3 पावर 1/3 लिखते जाएंगे। फिर माइनस 25 को तोड़ेंगे तो होगा 5 × 5 और पावर 1/2। बच्चों 2 को लिखो और काउंट करो 1 2 3, 3 बार है तो 3 × 2/3। फिर प्लस इस 3 को लिखेंगे और गिनेंगे कई बार है, 1 2 3 बार है तो 3 × 1/3। फिर माइनस 5 लिखेंगे और गिनेंगे 1 2, 2 बार है 2 × 1/2। अब पावर में यदि कट रहा है तो इसको काट दीजिए, ये कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट रहा है तो काट दीजिए। अब कितना बार बच गया सो देखो,
2 कितना बार बच गया, 2 बार, प्लस 3 कितना बार बच गया, 1 बार, माइनस 5 कितना बार बच गया, 1 बार। 2 का पावर 2 का मतलब हो गया 4, प्लस 3 का पावर 1 मतलब 3 को एक ही बार लिखेंगे, माइनस 5 का पावर 1 मतलब 5 को 1 बार लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये 4 और 3 को जोड़ देंगे, 7 माइनस 5, और फाइनल आंसर होगा 7 में 5 को घटाइए तो ये 2 आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से घात और घातांक 9th क्लास में जो मान ज्ञात करें चैप्टर है, इससे आप आराम से हल कर सकते हैं। जितने प्रश्नों को मैंने कठिन से कठिन प्रश्नों को किया, इससे आसान प्रश्न ही एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो आप इसको आराम से कर लो। हाँ, कभी कभी क्या मल्टीप्लाई का साइन ना दे करके पॉइंट लिखा रहता है, बिंदु दिया रहता है, आप उसको मल्टीप्लाई ही समझो। जैसे 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 2/3, इस तरह का दिया रहता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको आप गुना का चिन्ह समझो और बस उसी तरह से सॉल्व करो। 3 और 3 सेम बेस 3, इसका पावर 1/2 और गुना को बदल दो प्लस में, और यहाँ 2/3, फिर सेम बेस 3 उतार दो, एलसीएम लो, 2 3 का 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। तो ये 3 लिख दीजिए और 4 और 3 जोड़िए, 7/6 ये हो जाएगा आंसर। तो 9th क्लास में इसी तरह के प्रश्न दिए गए हैं और आप आराम से इसको बना सकते हैं बच्चों। आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें।